पार्ट 2 है। पार्ट 2 अबाउट day 7 where we are going to discuss some PYQs और हम लोग यहाँ पे टॉपिक कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ एन इक्वल्स टू अल्फा एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास 3 1 प्लस अल्फा रेज टू पावर 1 प्लस फंक्शन एफ ऑफ 2 1 plus f of 1 1 plus f of 2 1 plus f of 3 which is equals to 1 plus f of 2 1 plus f of 3 and 1 plus f of 4। ये फंक्शन किसके इक्वल है कि 1 माइनस अल्फा स्क्वेयर 1 माइनस बीटा स्क्वेयर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वेयर। क्वेश्चन यही है, यही आपको डिटर्मिनेंट दिया गया और ये इसी के इक्वल है। उसने कहा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है। तो एफ ऑफ एन किसके इक्वल है बच्चे? एफ ऑफ एन है आपके पास अल्फा एंड रेज टू पावर बीटा एन। तो अगर एफ ऑफ एन आपके पास अल्फा एन प्लस बीटा एन है, दैट मीन्स एफ ऑफ एन है, सॉरी एफ ऑफ एन आपके पास है अल्फा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन। दैट मीन्स एफ ऑफ 1 क्या होगा? अल्फा रेज टू पावर 1 प्लस बीटा रेज टू पावर 1। एफ ऑफ 2 क्या होगा? अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। एफ ऑफ 3 क्या होगा आपके पास? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो चलिए फिल कर लेते हैं यहाँ पे। ये आ जाएगा 3 1 प्लस एफ ऑफ 1 है तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ 1 है तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए। अब एफ ऑफ 2 है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर कर लीजिए। और ये एफ ऑफ 3 है तो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कर लीजिए। और ये एफ ऑफ 2 है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर कर लीजिए। एफ ऑफ 3 है तो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कर लीजिए। और ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास, विच इज इक्वल टू समथिंग जो भी आपका RHS है। क्या है, अब आप इसको देखें तो अगर आप इसको दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट बनाएं तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 1 1, अगर हम इनको दो मैट्रिसेस कंसीडर करें ठीक है, ये इस तरह से बनाया मैंने क्योंकि जब हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं, अगर आप इसको डिटर्मिनेंट की जगह मैट्रिसेस कंसीडर करें ऐसे, ये मैट्रिसेस है फॉर एग्जांपल आपके पास, तो क्या होगा? रो का प्रोडक्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा? 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 प्लस 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 मल्टीप्लाइड अल्फा 1 मल्टीप्लाई बीटा, सेकंड टर्म आ जाएगा। थर्ड आ जाएगा 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, तो थर्ड टर्म आ जाएगा। फिर सेकंड रो, तो सेकंड रो किसके साथ होगा? फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1
अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1 इज अल्फा, बीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 इज बीटा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा मल्टीप्लाई बीटा बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे ये दो मैट्रिसेस आपके पास बन गए। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान देना है एक चीज़, ध्यान क्या देना है, अभी आप देखें तो क्या हो गया, आपके पास ये दो मैट्रिसेस आ गई। अब हमने किया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो अगर आप इनमें से किसी एक का भी ट्रांसपोज ले लें, फॉर एग्जांपल हम सेकंड का ट्रांसपोज ले लें, तो ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको लिख लें 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर, और इसका हम ट्रांसपोज ले लें तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हो सकती है हम लोग लिख सकते हैं तो डिटर्मिनेंट जो इस मैट्रिसेस का होगा वो इस मैट्रिसेस का सेम होगा। अब ये दोनों कंडीशंस आपस में सेम आ गई तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे फिर स्क्वायर कर लेंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो इसका आप अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, अब ये मैट्रिक्स है आपके पास समथिंग, इसको यहाँ पे हम अगर रफ में करें तो ये आपके पास है 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अब डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आप लोग रोज़ या कॉलम पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई ऑपरेटिंग C2 पे ऑपरेट कर सकते हैं C2 माइनस C1, एंड C3 पे आप ऑपरेट कर सकते हैं C2 माइनस C3 माइनस C1। तो C3 और C1 में आप लोग कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फर्स्ट तो 1 1 1 ही आएगा, C2 माइनस C1 आएगा तो 1 माइनस 1 अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 बीटा माइनस अल्फा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप इसको देखें तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा। C3 में भी आपने C1 को माइनस कर दिया तो ये कितना बन जाएगा 1 1 1 0 अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस 1 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 0 बीटा माइनस 1 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप देखें तो आप R1 से ये C1 से अल्फा माइनस बीटा को कॉमन कर सकते हैं। तो अगर आप C1 से अल्फा माइनस बीटा को कॉमन करें, अल्फा माइनस 1 को कॉमन करें तो ये 1 1 1 है, ये हो जाएगा 0 1 और अल्फा प्लस बीटा 1, क्योंकि ये अल्फा माइनस 1 है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को 1 स्क्वायर कर लीजिए तो अल्फा माइनस 1 एंड अल्फा प्लस 1, तो अल्फा माइनस 1 कॉमन करेंगे तो अल्फा प्लस 1 रह जाएगा। और आप C3 में से बीटा माइनस 1 को कॉमन कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 0 1 एंड बीटा प्लस 1। तो अगर आप बाई ऑपरेटिंग R1 करें तो R1 से ऑपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब मैट्रिसेस क्या बची है आपके पास 1 1 1 0 1, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंप्लीफाई के बाद जो हुआ अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 1 1 1 0 1 अल्फा प्लस 1 एंड 0 1 बीटा प्लस 1। तो ये होल स्क्वायर भी है इस पूरी कंडीशन का। ठीक है, अब अगर बाई एक्सपेंडिंग R1 से अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 1, तो 1 के साथ अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास बचेगा 1 अल्फा प्लस 1 एंड 1 बीटा प्लस 1। रो 1 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 से ही एक्सपेंशन हो जाएगी क्योंकि बाकी एलिमेंट 0 है, तो अभी आपके पास इसका होल स्क्वायर भी है तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा माइनस 1, तो ये 1 और 1 कैंसिल तो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा माइनस 1
बीटा माइनस वन एंड बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आप इसका सेपरेट कर लीजिए तो अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर हो सकता है, बीटा माइनस वन का होल स्क्वायर हो सकता है, और साथ में मल्टीप्लाई होगा तो बीटा माइनस अल्फा का भी होल स्क्वायर हो सकता है। सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आपने देखा इसका डिटर्मिनेंट जो हमने किया ये राइट साइड में किसी चीज़ के इक्वल था, तो हमने यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से कंटिन्यू नहीं किया, यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर, वन माइनस बीटा होल स्क्वायर, वन माइनस गामा होल स्क्वायर, कुछ ऐसा ही है। कॉपी स्क्वायर रह गया, हम यहाँ पे खुद लिख लेंगे। तो अभी आप इसको देखें तो ये आपका राइट हैंड साइड है जिसमें यहाँ पे स्क्वायर भी था। ठीक है, और ये इक्वल है किसके, ये लेफ्ट हैंड साइड की। अब यहाँ अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन करें और वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख लें हम लोग, तो यहाँ से वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही ये आ जाएगा वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर, इसको आप वन माइनस बीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको आप अल्फा माइनस, ये कैंसिल, दैट मीन्स k इक्वल्स टू वन। तो वैल्यू ऑफ k क्या आ गया आपके पास, वन। देन k का वैल्यू क्या है, वन। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़े लेंथी है लेकिन अच्छे हैं, काम आपको इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान कर सकते हैं। लेट ओमेगा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ओमेगा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी कंडीशन दी गई है कॉस 2π/3 प्लस अयोटा साइन 2π/3। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होगी जिसका कोई काम नहीं होगा। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ z सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो आपको कंडीशन दिया गया है z प्लस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वेयर वन ओमेगा स्क्वेयर वन z प्लस ओमेगा इक्वल्स टू जीरो, जीरो के इक्वल है। आपको क्या, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ z आर एंड विच इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ऑपरेट करते हैं बाय ऑपरेटिंग C1 अप्रोचेस टू, C1 पे हम लोग ऑपरेट करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। सेम होगा अगर आप R1 पे ऑपरेट करें, R1 प्लस R2 प्लस R3 सेम एज इट इज़ वर्क करेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो Z1 पे हम लोग ऑपरेट करें क्योंकि Z1 पे ऑपरेट करने से आपकी स्पेस कम लगता है। ठीक है, ये आ जाएगा Z प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर। अब ओमेगा तो बाकी आपके यही आ जाएंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर। अब C1 पे आप C2 प्लस C3 कर रहे हैं, तो C1 आपका ओमेगा है, Z प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस वन, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस वन प्लस Z प्लस ओमेगा। ये आ जाएगा Z प्लस ओमेगा स्क्वेयर वन वन Z प्लस ओमेगा इक्वल्स टू जीरो। तो अगर आप देखें इसकी एक कंडीशन होती है आपके पास, होता है वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल्स टू ज़ीरो, और दूसरा कंडीशन होता है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू वन। ओमेगा भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर आ गया इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। अब ये वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर एंड ओमेगा स्क्वेयर वन एंड ओमेगा, तो सारे मिलके वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर बना रहे हैं विच इज इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स ये कंडीशन आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ z प्लस जीरो, तो जिसको आप z लिख सकते हैं। ये भी वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी z बचेगा, ये भी z बचेगा, ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वेयर वन ओमेगा स्क्वेयर वन z प्लस ओमेगा। अब डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि आप कॉमन कर सकते हैं, तो अगर आप z कॉमन लें, टेक z कॉमन फ्रॉम C1, तो z कॉमन करेंगे तो वन वन एंड वन ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वेयर वन ओमेगा स्क्वेयर वन
z प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप ऑपरेट कर लीजिए इस पे बाय ऑपरेटिंग। R1 में 1 है तो आप लोग इसको कर लीजिए, सभी में है वैसे, कोई ऐसा इशू नहीं है। R2 पे ऑपरेट कर लीजिए, R2 माइनस R1, एंड R3 पे ऑपरेट कर लीजिए, R3 माइनस R1। तो R2 पे अगर आप ऑपरेट करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 1 1 माइनस 1, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो R2 में R1 माइनस होगा तो ये 1 और यहाँ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 1। अब R3 में भी R1 माइनस करेंगे, यहाँ 1 माइनस ओमेगा होगा, z प्लस ओमेगा और माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एंड 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर z प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप लोग जब वैल्यू देखेंगे, वैल्यू आएगा आपके पास, अब आप कर लीजिए इसको बाई एक्सपेंडिंग। यहाँ सबसे ज़्यादा 0 C1 में है तो हम C1 से कर लेते हैं, वन, तो ये आ जाएगा z प्लस, अब यहाँ पे 1 ही बचा है तो बाकी आप रोज एंड कॉलम्स को आप कैंसिल कर लीजिए, बचेगा आपके पास यही, तो आप इसका डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो 1 के लिए आपके पास बचेगा 1, तो यही है, मल्टीप्लाई तो कुछ होगा नहीं, तो ये आ जाएगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और z प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 1 माइनस ओमेगा एंड 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप लोग इसको देख सकते हैं z, अब ये z जो है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर, फिर आ जाएगा z ओमेगा माइनस z ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा z ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब एंड माइनस ओमेगा 4, फिर आ जाएगा माइनस, अब ये जो ओमेगा है ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ओमेगा मतलब माइनस z ओमेगा, माइनस पहले माइनस z स्क्वायर माइनस z ओमेगा सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, और फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस, और ये अब यहाँ पे 1 पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, फिर ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब आएगा। तो अब आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ टर्म कैंसिल भी होंगी, तो क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, ये z ओमेगा कैंसिल, ठीक है, और क्या कैंसिल होगा, ये z ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो आपके पास वैल्यूज बचेंगे z स्क्वायर, ये सभी खत्म हो चुके हैं, तो वैल्यूज बची आपके पास ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर ये, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, अब आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब। तो यहाँ पे जो जो कैंसिल होता है हम लोग कैंसिल कर ही लेते हैं, तो अगर कैंसिल करना चाहे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, और फिर बचेगा ओमेगा 4 माइनस ओमेगा क्यूब। तो चलिए अगर आप इसको इस तरह से नहीं करें, हम इसको ऐसे ही रहने दें फिलहाल के लिए, चलो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है, राइट साइड पे रहने देते हैं, लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा। अब अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो अभी हमने किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
किसके इक्वल होता है बच्चे, 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। तो दैट मीन्स ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर है ये +1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। और प्लस ये कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब कितना है बच्चे, 1। ओमेगा क्यूब 1 होता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब 1 है तो ये +2 हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को आप ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा कर सकते हैं तो 1 डॉट ओमेगा कर सकते हैं तो ओमेगा आ गया। तो ये आ गया माइनस ओमेगा -3 इक्वल्स टू 0। ये राइट साइड आपका 0 है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आ गया जेड स्क्वायर +2। ये क्या आ गया आपके पास, ये आप इसको कर सकते हैं 2 -3 कितना हो जाएगा, -1। और ये जो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 के इक्वल है, आप इसको +1 कर सकते हैं, ये और ये कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज जेड क्यूब इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जेड के, तो एक ही है, ओनली 1 इक्वल्स टू 0 है। तो z इक्वल्स टू 0 है, अगर 0 प्लस आयोटा 0 कर सकते हैं, दैट मीन्स वी हैव ओनली 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ए रूट ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए रूट ऑफ इक्वेशन इज, ये डिटर्मिनेंट है, ये इक्वल्स टू 0 है, आपको रूट निकालना है इसका, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन डिटर्मिनेंट है 3 - x -6 -3 -6 3 - x 3 3 3 -6 -x इक्वल्स टू 0। तो अभी आपके पास कंडीशन है, तो आप इसको देखेंगे अगर 6 and 3 9 - 6, तो ये आ जाएगा आपके पास C1 + C2 + C3 कीजिए, ये सिर्फ 3 है, -6 -6 में 3 -6 -6 3 -6, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -x -6, हाँ ये अगर C1 में देखें अगर आप कंप्लीट, तो 3 और 3 6 -6 3 और 3 6 -6 3 और 3 6 -6। तो अगर आप इसको ये उसमें देखिए, ये R1 में देखिए, ये R2 में देखिए, अगर आप कर लीजिए इसको बार, हम C1 से इसलिए करते हैं क्योंकि स्पेस कम लगता है, मैं बार बार कहता हूँ C1 अप्रोचेस टू C1 + C2 + C3। तो ये किस तरह से आ जाएगा, 3 - x -6 + 3 -6 + 3 - x + 3, और ये क्या आ जाएगा 3 + 3 -6 - x, और ये आ जाएगा -6 3 - x 3 3 3 -6 - x विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये 3 और 3 कैंसिल, 6 3 और 3 6 -6 3 और 3 6 -6। तो आपके पास वैल्यू बचा है -x -x एंड -x, फिर आ जाएगा -6 3 - x 3 3 3 -6 - x इक्वल्स टू 0। अब अगर आप -x कॉमन कर लीजिए इन सभी में से, तो कंडीशन -x आ जाएगा 1 1 1 -6 3 - x 3 3 3 -6 - x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगेन ऑपरेट कीजिए, करना है तो बाई ऑपरेटिंग, 1 1 1 है तो 1 1 कैंसिल हो सकते हैं बाई ऑपरेटिंग, R3 approaches to R3 - R1 and R2 approaches to R2 - R1। R3 और R2 दोनों में हम R1 माइनस कर लेंगे, तो किस तरह से हो जाएगा, ये आपके पास -x है बाहर, तो यहाँ पे आपके पास 1 है, R2 में यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 3 है,
अब R2 में पहले R1 माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, 3 माइनस एक्स, माइनस ऑफ 6 एंड 3 माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1, और ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस 6, और ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस एक्स में 3 माइनस हो जाएगा क्योंकि R1 में सिर्फ 3, तो ये आ जाएगा वैल्यू आपके पास 100 माइनस 6, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 3 प्लस 6 9, 30 माइनस 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आपके कॉलम 1 में मैक्सिमम 0 है, तो आप एक्सपेंड कर लीजिए। C1 वही गेट, तो C1 से अगर आप एक्सपेंड करेंगे ये इक्वल्स टू 0 है, तो विच इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, 1 के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन होगा और डिटर्मिनेंट बचेगा आपके पास 9 माइनस एक्स, 9 0 माइनस 9 माइनस एक्स, तो माइनस 9 माइनस एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंटू 9 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लिखना चाहे वैसे लिख लें, अगर माइनस एक्स माइनस 9 लिखना है तो माइनस एक्स माइनस 9 भी वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स, और प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास 9 माइनस एक्स एंड माइनस 9, अगर आप यहाँ से अब माइनस कॉमन कर लें तो अब ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव कंडीशन बना लेंगे, तो x इसको माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया और 9x माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, और फिर बच गया 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। कर लीजिए मल्टीप्लाई, इसको कितना आता है। तो अगर नहीं भी करना चाहे तो आप इसको एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स एक्स, 9 माइनस एक्स एंड 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है। तो 3 फैक्टर तो बने हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों कंडीशन प्रोडक्ट होकर 0 बना रहे हैं, दिस इंप्लाइज इधर x इक्वल्स टू 0 और 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और 9 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू माइनस 9। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0, 9 and minus 9. So you have three values which are going to satisfy this system of equation. The system of linear equations आपको दिया गया है x plus lambda y minus z equals to 0 और lambda x minus y minus z equals to 0 and x plus y minus lambda z equals to 0. वो कह रहा है हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। अब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस जो नॉन जीरो होते हैं, और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स जीरो होता है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस लैम्डा विच इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा 0 0 एंड 0। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या है आपके पास 0। तो क्वेश्चन है मैट्रिक्स है आपके पास लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस लैम्डा। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा, फिर आ जाएगा माइनस लैम्डा के साथ आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, और फिर आ जाएगा माइनस वन के साथ आ जाएगा लैम्डा 1 माइनस 1 एंड 1 विच इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, माइनस 1 1 माइनस लैम्डा सेकेंड टर्म माइनस लैम्डा और लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 लैम्डा 1। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वेयर और प्लस 1 फिर माइनस 1 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा साथ में, अगर आप इसको ओपन कीजिए तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर लैम्डा एंड लैम्डा कैंसिल, 1 एंड माइनस 1 कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू जो बचेगा वो होगा
लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको ओपन कीजिए तो ये हो जाता है, लैम्डा कॉमन आ जाता है तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो आप लोग इसको लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये, विच इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 डॉट ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो दैट मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 0 और लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू एक 1 आ गई, एक लैम्डा का वैल्यू माइनस 1 आ गया। तो लैम्डा के यहाँ पर कितने वैल्यूज़ आ गए, एक 0, एक 1, एक माइनस 1, 3 वैल्यूज़ आ गए। तो हमारे पास ऑप्शन है नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ लैम्डा, 2 वैल्यू ऑफ लैम्डा, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। तो वी हैव एग्जैक्टली 3 वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द टोटल डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको बताना कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स कितने हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको भूल जाइए, द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट कीजिए सिर्फ। तो अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर विच ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 10 है। द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के कितने वैल्यूज हो सकते हैं। तो आपको जो डिटर्मिनेंट दिया गया है उसको पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, एक्स एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर आ जाएगा 2x 4x स्क्वेयर 1 प्लस 8x क्यूब, 3x 9x स्क्वेयर 1 प्लस 27x क्यूब इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो आप ये डिटर्मिनेंट है, तो हमने किया हुआ कि अगर एक डिटर्मिनेंट दो से किसी कोई भी रो या कॉलम एक दो या दो से ज़्यादा टर्म्स का बना है तो आप उसको दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x 2x 3x एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर 9x स्क्वेयर, ये हो जाएगा 1 1 एंड 1। फिर आप इसमें प्लस कर सकते हैं, प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x 2x 3x एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर 9x स्क्वेयर, यहाँ से आ जाएगा x क्यूब 8x क्यूब 27x क्यूब इक्वल्स टू 0। तो हमने किया हुआ है, प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी रो या कॉलम दो या दो से ज़्यादा टर्म्स का सम है तो आप उसको उतने ही डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम से x कॉमन करें तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3। सेकेंड से आप एक्स स्क्वेयर कॉमन करें तो एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 4 9 और ये आ जाएगा 1 1 एंड 1 प्लस। अगर यहाँ से आप फर्स्ट से x कॉमन करें तो आपके पास डिटर्मिनेंट की फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा 1 2 3। यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन करें तो कितना बन जाएगा 1 4 9 और यहाँ से आप एक्स क्यूब कॉमन करें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 8 27 विच इज इक्वल्स टू 0। तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, आपका ये R3 है। चलिए आप इसको ऐसे कीजिए, R3 अप्रोचेस टू C3 कीजिए, C3 अप्रोचेस टू C3 माइनस C1 एंड C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस C1। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब, आप C2 में भी C1 माइनस करेंगे और C3 में भी C1 माइनस करेंगे। तो C1 है 1 2 3, C2 में C1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 4 माइनस 2 एंड 9 माइनस 3 और यहाँ पे भी होगा 1 माइनस 1, C2 में C1 4 माइनस 2 9 माइनस 3, C2 में C1 माइनस कर दिया, अब C3 में भी आप C1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 3 और यही काम, ये बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 2 प्लस 3 प्लस 1 3 to 5 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन फॉलो कीजिए। तो C2 में C1 माइनस कर लीजिए 1 माइनस 1
4 माइनस 2, 9 माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा C3 में C1 माइनस कर लीजिए, 1 माइनस 1, 8 माइनस 6, 27 माइनस 3। ठीक है, तो कंडीशन क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब 100, अगर आप वैल्यूज लिखें 1 2 3 0 2 6 0 -1 -2 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 1 2 3 0 2 6, और ये आ जाएगा 0 2 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 8 माइनस 2 था, मैंने कैलकुलेशन में ही वैल्यू डाल दी, 8 माइनस 2 6। तो अब लोग बाई एक्सपेंडिंग कर लीजिए, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा जीरो हम उसी के साथ एक्सपेंड करते हैं, बाई एक्सपेंडिंग R1। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर 1 के साथ डिटर्मिनेंट बचेगा 2 6 -1 -2 प्लस x6 के साथ डिटर्मिनेंट बचेगा 2 6 6 24। तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर -4 प्लस 6 प्लस x6, और ये बचेगा 48 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस x6, और ये कितना आ जाएगा 12 इक्वल्स टू 0, 12x6 इक्वल्स टू 0। ये एक्स क्यूब है बच्चे, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 12x6 प्लस 2x³ इक्वल्स टू 0। बच्चे ये 0 नहीं, ये स्टार्टिंग से 10 है, हम लोग 0 लास्ट क्वेश्चन से है तो उसी के साथ 0 याद आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है। अगर यहाँ से आप लोग 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाता है 6x6 प्लस x³ इक्वल्स टू 10। तो ये आ जाएगा 6x6 प्लस x³ 2 5 ज़ा 10 -5 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ पे x³ को t सब्सटीट्यूट करें तो ये कंडीशन क्या बन जाएगा, इसको अगर हम ऐसे लिखें 6x³ डॉट स्क्वायर, ये x³ -5 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6t² प्लस t -5 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, तो इसको आप 6 इसी के साथ करेंगे, 6t² प्लस 6t -5t -5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 6t विच इज t प्लस 1 -5 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 6t -5 and t plus 1 equals to 0. This implies t equals to 5/6 and t equals to -1. अब t आपका x³ के इक्वल है, दिस implies x³ equals to 5/6 and x³ equals to -1। ये आपके पास वैल्यूज आ गए। तो अगर आप इसको देखें तो x कितना आ जाएगा 5/6 का पावर 1/3 एंड x³ अगर आपके पास -1 है तो दैट मीन्स x भी आपका -1 ही होगा। तो आपके पास x के ये दो वैल्यूज आ गए। देन द वैल्यूज ऑफ x, कितने वैल्यूज होंगे x के, 2। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपके पास। क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, लेट p इक्वल्स टू 1 4 16 0 1 4 0 0 1। ये डिटर्मिनेंट ऑफ p है। I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इफ q इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स है आपके पास, एलिमेंट्स आपके पास qij,
इज अ मैट्रिक्स सच दैट, ये एक मैट्रिक्स आपके पास सच दैट p रेज टू पावर 50 माइनस क्यू इक्वल्स टू आई, ये आपको गिवन कंडीशन दिया गया है। देन यू हैव टू फाइंड Q31 प्लस Q32 अपॉन Q21। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये सम हो रहा है, ये ऑर्डर 3 है, तो इन दो मैट्रिक्स का अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये अगर 3x3 है तो ये भी 3x3 होगा। ठीक है, तो P50 आपके पास ये कंडीशन दिया गया है, दैट मीन्स यू नीड P50। तो P आपको दिया गया है तो पहले P स्क्वायर फाइंड आउट कर लीजिए। P स्क्वायर कितना आ जाएगा, P स्क्वायर आपके पास एक मैट्रिक्स है, P स्क्वायर P इंटू P हो जाएगा, तो 1 4 16 0 1 4 0 0 1। प्रोडक्ट कर लीजिए मैट्रिक्स के साथ, P इंटू P कर लीजिए, 1 4 16 0 1 4 0 0 1, यही मैट्रिक्स है। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0, रो विद कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 विद 1 1 0 विद 4 0 विद 16, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 विद 0 0 प्लस 0 विद 1 0 0 विद 4 0, फिर 1 विद 0 0, फिर आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 0। नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 1 प्लस 0। नेक्स्ट आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट 16 1 ज़ा 16 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 प्लस 16 1 ज़ा 1 6 16, तो 16 0 प्लस 4 प्लस 4, 16 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 एंड 1, ये आपके पास आ गया P स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू P डॉट P। ठीक है, तो आपके पास P स्क्वायर का रिजल्ट क्या आ गया, आप इसको देखें तो ये 1 0 0 8 16 प्लस 16 प्लस 6 48 कर सकते हैं, 1 8 0 1। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट आपका 16 है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 1 0 0, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये आप 16 का मल्टीपल बना लेंगे इसको हम, और ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा और यहाँ 1। ठीक है, इसको बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये 48 है, 48 को आप लोग लिख सकते हैं 16 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2। ठीक है, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर लेते हैं, 1648 को 1 प्लस 2 के साथ रिप्लेस। अब फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग P क्यूब किसके इक्वल है, P स्क्वायर डॉट P के, तो P स्क्वायर किसके इक्वल है बच्चे, P स्क्वायर आ जाएगा 1 8 48 0 1 8 0 0 1, और अब P किसके इक्वल है, P हम लोगों ने यहाँ पे किया, ये P था आपके पास 1 4 16 0 1 4 और 0 0 1। अब अगर आप इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये 1 0 0, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 1, आगे 0 और 0 तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 0 0, ये 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड 0 इज 0 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 4 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 8 0 1 0, 1 आ जाएगा सिर्फ, 0 0 0 अगेन 0, 48 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये आ गया 48, 8 4 ज़ा 32 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 16 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 16, 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज 16, ये आ जाएगा 0 8 4, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4, और ये आ जाएगा 0 0 और 1। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 8 और 4 12, 12 को आप 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं,
इन तीनों में से अगर आप 16 कॉमन करें तो 1 + 2 + 3 लिख सकते हैं। यह आ जाएगा 0 1 8 एंड 4 12, तो आप इसको 4 × 3 कर लीजिए, 0 0 1 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास p जब था तो यहाँ पे सिर्फ 4 था, 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई, ये सिर्फ 16 था। पी स्क्वेयर आया तो पी स्क्वेयर में आपके पास 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा, 4 × 2। पी क्यूब आया, 4 × 3 हो गया। 16, ये सिर्फ 16 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा, यहाँ 16 के साथ 1 + 2, यहाँ 16 के साथ 1 + 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे जो P50 चाहिए, P50 के लिए क्या आ जाएगा, P50 क्या आ जाएगा कि आपके पास ये आ जाएगा 1 4 × 50, 16 × 1 + 2 + 3 + up to so on 50, 0 1 4 × 50 और 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया P50। अब आपके पास यहाँ पर एक और कंडीशन है, P50 - Q = I। तो P50 = Q + I लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है यहाँ तक। तो P50 को अगर आप यहाँ से Q + I के साथ रिप्लेस कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 1 4 × 50। अब ये कंडीशन क्या है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम यहाँ साइड पे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये है आपके पास, यहाँ पे करते हैं। अब हमने किया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये है n × n + 1/2, और सम ऑफ अगर 50 नेचुरल नंबर्स होगा तो कितना होगा, 50 × 51/2 हो जाएगा। तो आप लोग आप इसको लिख सकते हैं 16 × 50 × अब इसको अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यह 25 हो जाता है। तो 16 × इसको मैं 25 × 51 कर देता हूँ, और ये आ जाएगा 0 1 4 × 50 0 0 1। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास है ये P50, आपके पास है P50 = Q + I आ गया। दैट मीन्स Q आप लोग लिख सकते हो, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा मेरे लिए इजी रहेगा। यहाँ से, और ये आ जाएगा -I, I 3 × 3 है तो दैट मीन्स आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर आप माइनस करेंगे तो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को 1 with 1 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये 4 ये इसके साथ है, ये 200 है, 1 - 1 0 0, इसके साथ 0 माइनस होगा तो ये यही रहेगा, इसकी वैल्यू जो भी आएगी 16 × 25 × 51 -0, ये भी 200 आ जाएगा, और 1 - 1 0। ये आ गया अब आपके पास Q। क्यों फाइंड आउट किया हमने, Q पे यहाँ पर वैल्यू है, आपको इसकी रिजल्ट बताने हैं। अब ये कहाँ पे, जैसे ये Q31 है, Q21 है, इस तरह से वैल्यूज़ है। अब Q आपके पास उसने दिया है कि Q की वैल्यूज़ कहाँ पे है, Q मैट्रिक्स में। तो Q मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना ज़रूरी था। तो अब आपको वैल्यूज़ चाहिए Q के लिए, कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए यहाँ पे, Q31 + Q32 अपॉन Q21। कंडीशन है Q31 Q32 अपॉन Q21। तो Q31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यही है, तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मैं साइड पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यह आ जाएगा 16 × 25 × 51। तो ये वैल्यू आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज Q31 है आपके पास 20400, Q32 कितना है आपके पास, थर्ड रो सेकंड कॉलम 200, एंड Q21 कितना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज योर 200। तो अगर आप वैल्यू निकालेंगे, दिस इंप्लाइज Q31 + Q32 अपॉन Q21, ये Q मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट यही होंगे। तो ये आ जाएगा, अब इन दोनों में से 20400
प्लस 200 अपॉन 200 हो जाएगा। यहाँ से जब 0 कॉमन होगा तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 206 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 103। कैंसिल होगा तो 103 ही आएगा। तो वैल्यू आ गया, आंसर आ गया 103। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत है।